नमस्कार साथियों, मैं आज एक नई वीडियो के साथ आया हूं जो मैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के उपलक्ष्य में बनाई गई एक वीडियो है। जो राकेश टिकैत जी आए हैं उनके स्वागत में और उनके जन सैलाब के बारे में बताएंगे और उन्हें दिखाएंगे कि क्या क्या कहा राकेश टिकैत जी ने। और अब आपको हम गेजे लेकर चलते हैं। चपेट सब अच्छी हो वाह सारी मतलब ये तो जाता है। चलो भाइयों, अब हम आपको राकेश टिकैत जी की बातें सुनवाते हैं जो आपके प्रिय नेता वक्ता बताएंगे और सुनाएंगे। भाई बैठ लो, थोड़ी सी बात भी सुन लो। रागड़ी तो बहुत सुन ली, अब काम की बात भी सुन लो। आंदोलन कौन करेगा? आदरणीय इस सभा के अध्यक्ष जी, आज क्योंकि चौसाब का जन्मदिन कल है और गेझा गांव जो है वो पहले दिन ही प्रोग्राम कर ले, क्योंकि कल के दूसरे प्रोग्रामों में शामिल रहेंगे सब लोग। तो ये आपने ठीक प्रोग्राम कर रखा 22 तारीख का, तो इस कमेटी का भी धन्यवाद। और भाई छोटू गेझा और जो और उनकी पूरी टीम है उनका भी धन्यवाद, और क्षेत्र के लोगों का भी धन्यवाद। और जो हमारे गायक कलाकार हैं, जो हमारी बहनें आई हैं, बच्चे आए हैं हमारे, और जो जितने भी कलाकार यहाँ पे हैं उन सबका भी धन्यवाद। जो आए हुए लोग हैं, जो परिवार यहाँ पे आ रहे हैं, उन सबका एक अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। और चौसाब के जो जन्मदिन है ये बड़े उत्साह के साथ में, क्योंकि कल तो उत्तर प्रदेश सरकार भी मनाएगी, भारत सरकार भी सरकारी स्तर पे भी जगह जगह जा रहे हैं। तो एक दिन पहले प्रोग्राम हो रहा, अच्छा प्रोग्राम है और सब इस प्रोग्राम में शामिल है। और हमेशा चौसाब ने आंदोलन की बात की थी, किसानों की बात की। वे जहां पे भी जाते थे मीटिंगों में, वे गांव गरीब किसान की बात करते थे। वही परंपरा को आगे बढ़ाने का काम हम सब लोग कर रहे हैं, उन्हीं की विचारधाराओं पर हम सब लोग चल रहे हैं। और ये जो क्षेत्र रहा है ना पूरा, जो खास करके किसान हैं, ये सत्तावादी नहीं रहा कभी भी। ये तो एक आध महीने के लिए, 2-4 महीने हो गया सत्तावादी नहीं थे, तो भाई उधम पुर्जा में ही इसने विश्वास रखा, बगैर उसके इसका जी नहीं लगता। और ये क्षेत्र मजबूत है, सरकारों के सामने खड़ा हुआ है, क्योंकि दिल्ली नजदीक है। तो ये देश का किसान, मजदूर और नौजवान बच रहा। नहीं तो हम गए भी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, वो सब आपकी तरफ देखते हैं, क्योंकि वे दिल्ली आके आंदोलन नहीं कर सकते, अपनी बात नहीं रख सकते यहाँ पर आके। तो इस क्षेत्र की बड़ी जिम्मेदारी है कि सरकार के सामने अपनी बात उठाने की, किसान की, मजदूर की, देश के नौजवानों की, जो भी देश में मसले होंगे उनकी बहुत मजबूती से अपनी बात उठाता है। वो चाहे पिछले 35 साल से आंदोलन चल रहे हो, आपने पूरा मजबूती से साथ दिया। ये वही क्षेत्र है मेरठ वाला, जहां पे 27 दिन आंदोलन चला। वो कोई गांव ऐसा नहीं है कि जिस गांव से वहां पे खाना ना गया हो।
इसी क्षेत्र ने चलाया। जब क्रांति यात्रा आई तो इसी क्षेत्र में को होकर निकली। वो क्रांति यात्रा जो ट्रैक्टर यात्रा थी वो एक ट्राल था और हम उस ट्राल में पास हुए 2018 में और फिर 2020 में वो आंदोलन की शुरुआत होगी और उसका रिजल्ट ये होगा कि पूरे देश ने वो आंदोलन देखा। 13 महीने आंदोलन चला और पूरे देश का किसान 550 किसान संगठन उस आंदोलन में शामिल हुए। संयुक्त मोर्चे की कॉल होती हुई तो हिंदुस्तान के एक कोने पे भी वहां पे भी आंदोलन होता था। आज उस आंदोलन को पूरी दुनिया याद करती है। बहुत सहयोग आप सब लोगों का रहा। आगे भी एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, ये बहुत से सवाल हैं। जिस तरह से जमीन जो भूमि अधिग्रहण एक्ट 2013 में चेंज हुआ था उसमें फिर संशोधन किया इन्होंने। आज ये जमीनों को छीनने का काम कर रहे। बहुत लोग आप भी खुश हो रहे कि हमारी जमीन 40,000 रुपए बिका होगी, 1 लाख रुपए और बढ़ गए, 6 महीने में फिर 60 लाख रुपए होगी। आप बेच लो और बेच के 1 साल बाद वो जमीन को खरीदवा कर दिखवाती हो। ठीक है, बहुत शौक लग रहा है ना, जमीन महंगी जमीन होगी। अगर महंगी जमीन ये बाप दादा बेच जाते तो आप क्या करते? आपको बड़ा शौक लग रहा है जमीन महंगी होगी, आप बेच के कोई भी व्यापार कर लेना, 1 साल बाद में उस जमीन को खरीद कर दिखा देना। तो बराए मेहरबानी करके जमीन बेचने का काम मत करो। आपको आपके बाप दादा देख गए, आप अगली पीढ़ी को दे दो। इन्हें बेच के शौक मत पड़ो के मकान देखा। आज भी गए और दिन भी देखे, पत्थर नींव तक पत्थर लग रहा, बिल्कुल पत्थर जमीन के भीतर तो पत्थर जा रखा, जमीन बिक्री नहीं तो भाई पुताई का मौत भी नहीं कली कर लिया करते। अपने ट्रैक्टर का शौक रखो, अपने बाल डालने का रखो। पंजाब वालों की तरह देखो उनकी ट्रैक्टर ट्रॉली कैसी है, उनके टीलर और जो इक्विपमेंट कैसे हैं, बढ़िया बढ़िया ट्रैक्टर रखे हैं। उनका रखो, जरूरत ट्रैक्टरों की पड़ेगी भाई। ट्रैक्टर मजबूत रहेगा तो जमीन बचेगी। ध्यान से सुन लेना, बम्पर वाले ट्रैक्टर मुकाबला उसी से ही होगा। अरे ट्रैक्टर को भाई जितने यूथ है, सुन लो, जो युवा है उसे ट्रैक्टर को लाइन में चलाना सीख लो, सूत में। जिसका ट्रैक्टर सूत में चले ना, उसका खेत भी ठीक हो, उसका खूड़ भी ठीक हो और ये आंदोलन भी उसी से ठीक होगा। और जो ट्रैक्टर सड़क पे को टेढ़ा मेढ़ा आंदोलन में को चलाता है ना, वो आंदोलन भी फेल हो। तो अगर आपके खूड़ आप तिरछे पाड़ते हो तो भाई आंदोलन में ट्रैक्टर तिरछा चला ले करो, जो एक दूसरे से आगे निकल दे। जो खास करके जो युवा है, ये सुन लो सारी बात। अपने मजबूत रखो राजनीति चिंते। युद्ध का क्या पता भाई, भूतर युद्ध कब शुरू हो जा या पता है कहीं भाई ना। भूत का पता कब मिल जाए, ऐबदार आदमी ऐबदार सरकार कब पलट जा, या जो सरकार है या बहुत ऐबदार है। ये जालसाज है या चुप बैठी, और चुप बैठा आदमी ज्यादा खतरनाक हो, वो दांव पर रहता है। उसकी निगाह बहुत रखनी पड़ेगी, ये कद डंक मारेगा या निगाह पे अपनी मजबूती रखना। कभी भी या जब भी से कमजोरी दिख जाएगी कहीं, या जब भी डस देगी, अपनी निगाह रखो सारी चीज पे। खेते पाली पे निगाह रखो। इसे आंदोलन को हाड़ी पाड़ी चलाओगे। इस आंदोलन को जो बड़ा व्यापारी होगा ना, किसी का पेट्रोल पंप होगा, बिल्डर वाला होगा, वो होगा, वो इस आंदोलन को छोड़कर भाग जाएगा, आपके बीच से चला जाएगा, वो शामिल हो जाएगा सब जगह। इसे खेत जोतने वाला हाड़ी पाड़ी इस आंदोलन को चलाएंगे, वो ध्यान रखना। अपना नशे पत्ती से दूर रहो।
शराब सबके साथ दूर रहो, बड़ी भीड़ लग रही थी इस पे। यहाँ पे मका पे दूध का काउंटर है क्या? ना जी, दूध का नहीं, कुछ और है। रे मका सुधर जाओ, सुधर। तो अपना काम करो। देखो रागनी का प्रोग्राम है, रागनी सुनो। हमारे सब बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पे है। जो मील है भाई, एक ही टाइम पर समझ में नहीं आया। मोहद्दीनपुर, शामली और पानीपत हरियाणा में 3 दिन के अंदर टरबाइनें फटी, आदमी मरे। ये समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या, इत्तेफाक था या साजिश थी। इनकी जांच होनी चाहिए। और भाई तानाशाह और पूरा अधिकारी भी जो बैठे वहां पे बात किसी की मान रहे। हमारे भी आंदोलन को थोड़े से ढिले से हो गए, कम भी समझौतेवादी हो गए ज्यादा। इन्हें अधिकारी को घेर घार कर रखा करो। एक झटका मारो। यहाँ पे आपने ठीक आंदोलन किए गन्ने पे, गन्ने का भाव भी अब का नहीं बढ़ा। वे लोग कह रहे जी 23 में बढ़ा देंगे। भाई 23 तो जनवरी भी आ रही, बढ़ा दो। अजी 23 में बढ़ेगा भाव। ओ मका इलेक्शन से पहले बढ़ाओगे। ये लोग कहे जी नचे गन्ने का भाव बढ़ा लो, ये वोट तो हमें देते नहीं। अरे मका तुम कुछ तो करो। देख लेंगे वो भी क्या क्या पता क्या मौका है। अपना काम करो भाई, रागनी सुनो और अपना ठीक प्रोग्राम है। इन्हें यूनियन में भर्ती करना जी, आजा अभी करेंगे, रुक जा। यूनियन में तो ठीक है। अपने गांवों में संगठन बनाओ, क्योंकि बहुत से सवाल अभी भारत सरकार से रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार से है। अधिकारी बेलगाम है पूर्ण रूप से। पुलिस प्रशासन काम नहीं करता। 2 रुपए पर निगाह है कि 2 रुपया कहीं से मिल जाए। और खासकर अगर मुसलमान नहीं मिल गया, आपस में झगड़ा करता हुआ कहने लगा आ जाओ आ जाओ, देखा जाओ आ जाओ। तो अपना भाई काम करो, आंदोलन पे निगाह रखो, सरकारों पे निगाह रखो। आंदोलन कब शुरू होगा? एक बड़े आंदोलन की देश में फिर जरूरत पड़ेगी। एसकेएम की मीटिंग है 24 तारीख में, परसों को। आगे की रूपरेखा वहां पर तैयार करेंगे। और पूरा जो किसान संयुक्त मोर्चा था उसका हम धन्यवाद करते हैं। खास करके हरियाणा के लोग, जो खाप पंचायत के लोग थे, पंजाब के लोग, वहां के गुरुद्वारे, जिन्होंने इस आंदोलन में बहुत मदद करी। और जो हमारे कलाकार गायक थे, इनका भी बड़ा रोल आंदोलन में रहा। इन्होंने जो रागनियां बनाई, जो इन्होंने भजन बनाए, उनने बहुत आंदोलन को ताकत दी हमको। तो कलाकारों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। कि कलाकार तो भाई मुर्दे में भी जान डाल देता है। कलाकार इस तरह की रागनियां जो ये भजन बनाते हैं, रोंगटे खड़े कर देते हैं। ये लगे कि लाठी हाथ में देकर बस बाजार पार की हो जा। तो ये तो कलाकार तो बहुत अच्छे वे हैं। इनका बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है। और आगे भाई अगली बार जब प्रोग्राम करो तो सूरज के सामने स्टेज रहना चाहिए। ये स्टेज वहां बनता है जहां ट्रैक्टर है। पब्लिक के तो आंखों पे वो लगा रखा, ये सारे देख रहे हैं, इन्हें ये दिखना नहीं, यहाँ अंधेरा। भाई वहां भीड़ की पीठ पे सूरज रहना चाहिए। और कलाकार की स्टेज के सामने सूरज रहना चाहिए। तो फोटो ठीक होगा। एक जनता ही तो चाहिए आपको, या स्टेज पे आदमी चाहिए? भाई वहां रहेगा तो स्टेज पे आदमी कम रहेंगे, भीड़ ज्यादा रहेगी। आप यहाँ लगाओगे स्टेज पे आदमी ज्यादा रहेंगे और भीड़ कम रहेगी। आप देख लिया कैसे है भाई, हम तो बता ही सके। हाँ बस ठीक है, ध्यान रखिए। कोई भी प्रोग्राम करो, स्टेज का जो मुंह होता है वो दक्षिण दिशा में होना चाहिए। ये वहां होता है और पब्लिक यहां बैठती। पब्लिक की पीठ के ऊपर सूरज रहना चाहिए। ये आगे भी किसी को भी पंचायत, ब्याह, शादी, कोई प्रोग्राम, फंक्शन, मीटिंग करनी है तो ये हमेशा सुन लो और देख लेना इसको। और अपना ट्रैक्टर का भी ध्यान रखा। इनका निगाह रखना भाई, जोन सा सड़क पे को तिरछा चले, इसका मतलब खेत में वो बातें नहीं करता, वो खूब सुधा पाड़ता ही नहीं।
और जिसका खोड़ सीधा नहीं पड़ता उसका खेती ठीक हो नहीं सकती। अब इनकी निगाह रखेंगे, जो सा लाइन तोड़ के आगे निकलेगा उसकी निगाह रखेंगे, उसे ट्रैक्टर चलाओगे मेरे खेत में। धन्यवाद भाई आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, जय गेजा। धन्यवाद। भाई